हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू एंड द चैप्टर सून। आज का टॉपिक है शिफ्ट इन डिमांड कर्व्स। इसमें हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट पहले पढ़ते हैं। क्रॉस प्राइस इफेक्ट में क्या होता है कि इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन दोनों का क्या रिलेशनशिप हो जाता है डिमांड पर जब एक दूसरे की प्राइस ऊपर नीचे होती है। तो अगर एक गुड की प्राइस कम हुई तो दूसरे गुड की डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, या दूसरे की अगर प्राइस ज़्यादा हो गई तो डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट हुआ। ये है रिलेटेड गुड्स पे जो इफ़ेक्ट होता है प्राइस का। तो रिलेटेड गुड्स होती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? वो गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ की जा सकती हैं। अगर एक यूज़ की है तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर हम दूसरी गुड्स को यूज़ कर सकते हैं, वो होगी सब्स्टिट्यूट गुड्स। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के बिना हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अब सब्स्टिट्यूट गुड कौन सी है? हम एग्जांपल बहुत सारी ले सकते हैं। इसमें मैंने टी और कॉफ़ी की ली है, आप पेन और इंक की भी ले सकते हैं, ब्रेड और बटर की भी ले सकते हैं। तो कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए। तो उसमें जो है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, जब एक गुड की प्राइस बढ़ गई तो दूसरे पे इफेक्ट क्या होगा। सपोज टी और कॉफ़ी मैंने ली है, यहाँ पे टी और कॉफ़ी लिया है। अब अगर टी की प्राइस बढ़ जाती है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर टी की प्राइस कम हो जाती है तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। तो मीन्स कि टी अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स में से अगर एक की प्राइस कम हो जाती है तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाएगी। एक की प्राइस बढ़ जाती है दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाएगी। मीन्स कौन सा रिलेशनशिप हो गया? ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप भी हम इसको बोलते हैं। तो चलें हम डिमांड को देखते हैं कि कर्व किस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं। अगर यहाँ पर मैंने लिया है क्वांटिटी, कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी जो है उसकी प्राइस हम ले रहे हैं और प्राइस उसकी कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? क्योंकि टी की अगर प्राइस बढ़ रही है तो कॉफ़ी की डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। टी की प्राइस अगर बढ़ रही है तो कॉफ़ी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस तो कॉफ़ी की जो है वो कांस्टेंट रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर प्राइस को कांस्टेंट लिया है। और यहाँ पर देखें जो है कॉफ़ी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड मैंने कहाँ पर रखी है? एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है। अब फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर प्राइस कॉफ़ी की जो भी है वो तो कांस्टेंट रहेगी। क्वांटिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं डिमांडेड क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी डिमांडेड है हमारे पास C1 लिया है, ठीक है। C1 लिया है हमने कब? जब टी की प्राइस बढ़ जाएगी तो कॉफ़ी की डिमांड कितनी हो जाएगी? कॉफ़ी का डिमांड कर्व मैंने ये ड्रॉ कर लिया है D1। अब जब हमारे पास D1 डिमांड कर्व है कॉफ़ी का तो हमारे पास डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि टी की प्राइस बढ़ी है। टी की प्राइस बढ़ी है तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट। अब D2 पे चला जाएगा और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? C2 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर टी की प्राइस बढ़ गई है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की प्राइस कांस्टेंट रहेगी, वही मैंने प्लॉट किया है यहाँ पर। और सेकंड केस में डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड की मैंने ऊपर तो बता दी है जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर है प्राइस जब डिक्रीज हो जाएगी तब हमारे केस में क्या होगा? तब हम डिमांड कर्व हमारी शिफ्ट होगा, मूव होगा, किस साइड में शिफ्ट होगा वो हम देख लेते हैं। अगर टी की प्राइस हमारे पास कम हो गई है, कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। कॉफ़ी की प्राइस कांस्टेंट रहेगी लेकिन कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। तो चले हम देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर टी की प्राइस को प्लॉट किया है और क्वांटिटी डिमांडेड टी की रखी है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड टी की ही रखी है। अब देखें प्राइस अगर कॉफ़ी की कम हो रही है, यहाँ पर हम किसी भी एक जो कमोडिटी है उसकी प्राइस को ले सकते हैं और दूसरे की डिमांड को ले सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड में से किसी एक की प्राइस को ले लीजिए, दूसरे की डिमांड को ले लीजिए। अगर सपोज यहाँ पर मैंने कॉफ़ी की प्राइस को कम किया है, कॉफ़ी की प्राइस अगर कम हो गई है तो टी की डिमांड भी कम हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर वही डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो हम क्या करेंगे? देखो
टी की डिमांड अगर कम हो गई है तो टी की प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो मैंने यहाँ पर कांस्टेंट ड्रॉ की है लाइन। अब हमारे पास जो यहाँ पर डिमांड है, पहले डिमांड कितनी थी हमारे पास, OC1 डिमांड थी टी की, जबकि प्राइस वही है। तो जब ज़्यादा कॉफ़ी की प्राइस ज़्यादा कम हो गई है, कॉफ़ी की प्राइस जब कम हो जाती है तो टी की डिमांड कम हो गई है। अब डिमांड कितनी हुई है, OC2 हो गई है, और डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम D1 टू D2। ठीक है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे पास कॉफ़ी की प्राइस कम हो गई है, इसलिए हमारे टी की डिमांड जो है वो भी कम हो जाएगी। राइट। तो अब चलें आगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड पे हम चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, वो गुड्स होते हैं जो हम एक दूसरे के बिना यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर पेन है तो उसको इंक के बिना यूज़ नहीं करेंगे, तो पेन और इंक ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। पेट्रोल और कार ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। अगर हमारी कार में पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल के बिना पेट्रोल वाली कार हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक दूसरे का इम्पैक्ट क्या है। जब एक की प्राइस कम होगी तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, हम देख लेते हैं। देखें यहाँ पर प्राइस की, अगर हम देखें प्राइस किसकी, पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ रही है तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड कम होगी। अब कार पे क्या इम्पैक्ट होगा, कार की डिमांड भी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि कार में पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल महंगा हो गया है तो कार की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये हो गया नेगेटिव रिलेशनशिप, हो गया इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया। अब इसको हम जब प्लॉट करेंगे तो मैंने प्राइस कार की प्राइस जो है वो कांस्टेंट रखी है। क्यों कांस्टेंट रखी है, क्योंकि हम प्राइस ऑफ पेट्रोल का इम्पैक्ट देख रहे हैं कि कार पे कितना है। अब यहाँ पर हमने कार की जो प्राइस है वो कांस्टेंट रखी है, तो क्वांटिटी डिमांडेड किसकी, कार की। तो देख लेते हैं। देखें पहले जब हमारे पास प्राइस जो थी, पेट्रोल की जो भी प्राइस थी उस पे हमने कार की डिमांड कितनी थी, OQ1 थी। ठीक है, OQ1 पे जब हमारे पास डिमांड थी किसकी, कार की थी। अब जब प्राइस बढ़ गई किसकी, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो कार की डिमांड जो है वो कम हो गई। अब कितनी डिमांड हो गई, OQ2 हो गई। अब OQ2 मीन्स के कम हो गई और डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स द लेफ्ट। कहाँ से, D1 से D2 पे शिफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, कार की डिमांड कम हो गई है। तो ये था कॉम्प्लीमेंट्री गुड में भी रिलेशनशिप। चलें अब हम देखते हैं जब डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, वो था इंक्रीज इन प्राइस। अब जब डिक्रीज इन प्राइस हो जाएगा तो सपोज करें कि ये पेट्रोल की जो प्राइस है वो कम हो गई है। अब हमारे पास कार की डिमांड बढ़ जाएगी। कार की डिमांड क्यों बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस कम हो गई है। तो देखें यहाँ पर मैंने क्वांटिटी डिमांडेड किसकी, कार की, एक्स एक्सिस पे प्लॉट की है, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ कार है। प्राइस ऑफ कार जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अब डिमांड देखें, डिमांड क्या है, जब प्राइस इसकी कांस्टेंट है तो पेट्रोल की प्राइस कम हो गई है। प्राइस कम होने से पहले इसकी डिमांड थी किसकी, कार की डिमांड थी OQ1 यहाँ तक। अब हमारे पास कार की डिमांड कितनी हो गई है, OQ2 तक। क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो गई है, पेट्रोल की प्राइस कम हो गई है और डिमांड कब शिफ्ट हो जाएगा, किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, टूवर्ड्स द राइट, D1 से D2 पे शिफ्ट हो जाएगा। ये इम्पैक्ट हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड का। अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम या ज़्यादा होती है तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड कम या ज़्यादा होती है। ये हमने शो करना है ग्राफिकली भी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11th का। तो चलें अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अब हमने इनकम और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है वो देखना है। देखो इनकम और डिमांड, जब इनकम अगर ज़्यादा या कम हो जाती है तो वो किस पे इम्पैक्ट करता है, नॉर्मल गुड पे या इन्फीरियर गुड पे। अब इनकम अगर बढ़ गई है तो हमारे पास इनकम ज़्यादा है तो हम नॉर्मल गुड लेना प्रेफर करेंगे, नॉर्मल गुड की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास नॉर्मल गुड्स की डिमांड अगर बढ़ गई है तो हम देखो प्लॉट करके देखते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसमें किस किस में, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स और डिमांड ऑफ द कमोडिटी, इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, या फिर इसको हम डायरेक्ट रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। देखिए नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं, मैंने यहाँ लिखा है कि वो गुड्स हैं जिनकी, दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेज एज इनकम ऑफ द बायर्स इंक्रीजेज। जैसे ही
बायर्स की इनकम बढ़ जाती है तो इनकम बढ़ जाती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी बढ़ जाती है। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इसमें। तो चलो हम ग्राफ में देख लेते हैं। नॉर्मल गुड्स की जो मैंने क्वांटिटी डिमांडेड है वो मैंने एक्स एक्सिस पे प्लॉट की है और इसकी प्राइस जो है, नॉर्मल गुड्स की प्राइस जो है वाई एक्सिस पे प्लॉट की है। अब प्राइस जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि हम इनकम का इम्पैक्ट देख रहे हैं किस पे, नॉर्मल गुड्स पे। तो इनकम का इम्पैक्ट क्या होगा, देखें पहले क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, पहले क्वांटिटी डिमांडेड था ओ क्यू, सबसे पहले ओ क्यू। अब जब इनकम बढ़ गई है, इनकम बढ़ गई है तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। डिमांड कहाँ पर, डिमांड देखें क्या हो जाएगी, डिमांड ओ क्यू 1 हो जाएगी। जब इनकम बढ़ जाएगी बायर्स की तो डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट, D1 से D2 पे चला जाएगा। और यही इनकम ऑफ द बायर अगर हमारे पास कम हो गई है, इनकम कम हो गई है तो डिमांड भी कम हो जाएगी। किसकी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम D1 टू D3 और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाएगी, ओ क्यू 2, जबकि पहले थी ओ क्यू 1। जबकि इनकम बढ़ गई थी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई थी और क्या हो गई थी क्वांटिटी डिमांडेड, ओ क्यू 1। अब डिमांड हमारे पास कम हो गई है, क्यों, क्योंकि इनकम कम हो गई है। अब इनकम कम होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है ओ क्यू 2 और हमारे पास डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम D1 टू D3, राइट। अब देखें इन्फीरियर गुड्स का क्या रिलेशनशिप है इनकम के साथ। इन्फीरियर गुड कौन सी गुड्स होती हैं, वो गुड्स होती हैं जो हम प्रेफर नहीं करते। जब हमारे पास इनकम ज़्यादा है तो इन्फीरियर गुड्स को लेना हम प्रेफर नहीं करते हैं, हम उनकी डिमांड को कम कर देते हैं। तो इनकम बढ़ी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हुई। कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। इनकम कम हुई तो डिमांड बढ़ गई। हमारी पॉकेट में अगर पैसा कम है तो इन्फीरियर गुड्स के लिए हमारे पास डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसा कम है, इन्फीरियर गुड को खरीदना हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो चलो हम डिमांड कर्व देख लेते हैं इसका। जब क्वांटिटी डिमांडेड मैंने इंफीरियर गुड्स की एक्स एक्सिस पे प्लॉट की है, प्राइस जो है ये वाई एक्सिस पे है। अब देखें जब इनिशियली इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, ओ क्यू। अब जब हमारे पास प्राइस जो है, ये इनकम जो है, इनकम अगर बढ़ जाती है तो इसकी डिमांड कम हो जाती है। इनकम अगर बढ़ गई है बायर्स के पास तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। अब डिमांड कितनी हो जाएगी, ओ क्यू 2 हो जाएगी। और इनकम अगर हम कम हो गई है बायर्स के पास तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड कितनी हो जाएगी, ओ क्यू 1 हो जाएगी। और जब इनकम कम है तो डिमांड बढ़ जाएगी, जब इनकम ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, ये है रिलेशनशिप किसका, इनकम और इन्फीरियर गुड्स का। चलें अब देखो इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑन डिमांड फॉर ए कमोडिटी। अब टेस्ट और प्रेफरेंसेस का कमोडिटी की डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है, इसमें तीन चीज़ों की वजह से इम्पैक्ट होता है। जैसे इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हम जो भी इंडिविजुअल्स हैं हमारी लाइक्स क्या हैं, हमारी डिसलाइक्स क्या हैं। अगर हमारी लाइक्स हैं जब वो लाइक्स के साथ मैच कर रहा है हमारा टेस्ट तो हमारी उस चीज़ की कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। जब हमारी डिसलाइक्स हैं तो डिमांड कम हो जाती है। ट्रेंड्स एंड फैशंस, जो फैशन चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, अगर उसके हिसाब से हम कमोडिटी है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर फैशन से आउट ऑफ फैशन है वो चीज़ें तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। थर्ड नंबर पे है क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट, मतलब कि जो सीज़न है उसी के हिसाब से हमारी डिमांड भी वेरी करती है। जो सीज़न है उसी के हिसाब से हमारी डिमांड वेरी करती है। समर के टाइम पे समर की चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है, विंटर्स की चीज़ों की डिमांड कम होती है, एंड वाइस वर्सा। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसको प्लॉट करके। देखें जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड हमने रखा, देखें जब क्वांटिटी डिमांडेड है फेवरेबल चीज़ों के लिए और अनफेवरेबल चीज़ों के लिए। अब फेवरेबल चीज़ों के लिए जब हमारे पास प्राइस तो ये कांस्टेंट रहेगी, फेवरेबल चीज़ों का इम्पैक्ट क्या होता है क्वांटिटी डिमांडेड पे। क्वांटिटी डिमांडेड पहले ओ क्यू है। अब जब फेवरेबल चीज़ हैं, हमारी फेवरेबल चीज़ें हैं तो हम क्या है उनको डिमांड उनकी बढ़ा देंगे। ठीक है, जब डिमांड बढ़ा देंगे तो डिमांड अब क्या हो जाएगी, ओ क्यू 2 हो जाएगी। पहले ओ क्यू थी, अब हमें फेवरेबल चीज़ें हैं। अब कोई भी इन तीनों चीज़ों जो मैंने तीन ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई भी अगर फेवरेबल चीज़ है तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी। अब डिमांड बढ़ने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है ओ क्यू 2 हो जाएगी और डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द राइट। अब D1 से D2 हो गया। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशंस चल रही हैं तो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाएगी, O3 हो जाएगी और डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट। अब D1 से D3 पे डिमांड कर्व आ जाएगा। तो आई होप
होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा टॉपिक। इसके साथ ही हमारा जो थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर है दैट हैज़ बीन फिनिश्ड। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन stay tuned, and those who have not subscribed my channel yet, please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.